फिल्म की शुरुआत रूस के निज़नी नोवगोरोड शहर से होती है। आन्या एक 20 साल की लड़की है जो अपने बॉडी बिल्डर और स्विमिंग कोच बॉयफ्रेंड जेनिया के साथ रहती है। वह एक बेकरी में काम करती है और इसलिए हमेशा खाने के साथ जुड़ी रहती है। जब ये कपल पहली बार मिला था तब आन्या साइज 0 थी, लेकिन कुछ महीनों में उसका वजन काफी बढ़ गया है। एक दिन उन्हें एक दोस्त की शादी में जाने का निमंत्रण मिलता है। आन्या कुछ महीने पहले के कपड़े पहनने की कोशिश करती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वे अब फिट नहीं होते। वह खुद को ये कहकर सांत्वना देती है कि कोई भी इस पर ध्यान नहीं देगा, लेकिन उसके शरीर में हुए बदलाव काफी स्पष्ट हैं। जेनिया भी यह जानता है, लेकिन वह उसके वजन के बारे में कुछ नहीं कहता क्योंकि यह उसके लिए एक संवेदनशील विषय है। कुछ कपड़े पहनने और कुछ को फाड़ने के बाद आन्या एक सही ड्रेस ढूंढ लेती है और तैयार हो जाती है। जब जेनिया उसे ड्रेस में देखता है तो उसका चेहरा हैरानी से भर जाता है। वह अब वह लड़की नहीं रही जिसके साथ वह रिश्ते में था। वह शादी में उसके साथ नहीं दिखना चाहता क्योंकि वहां फिटनेस इंडस्ट्री के उसके सभी दोस्त मौजूद होंगे। वह उसे सूक्ष्म संकेत देता है, यह उम्मीद करते हुए कि वह घर पर ही रहेगी। उसकी राहत के लिए आन्या कहती है कि वह घर पर रहकर पिज्जा ऑर्डर करेगी। वह उसे अपने साथ रहने के लिए कहती है, लेकिन जेनिया वादा करता है कि वह नवविवाहितों को बधाई देकर तुरंत वापस आ जाएगा। जाने से पहले वह उसे उठाकर काउंटर पर बैठा देता है, लेकिन जब वह उसे चूमने की कोशिश करती है तो वह टाल जाता है। आन्या इस इशारे को नोटिस करती है, लेकिन ये छुपा लेती है कि उसे दुख हुआ है। जब वह चला जाता है तो वह आरामदायक कपड़े पहनती है और अपना वजन चेक करती है। उसे पता चलता है कि उसका वजन 76 किलो है। हालांकि वह हमेशा अपने वजन बढ़ने की शिकायत करती है, लेकिन उसका एकमात्र संकल्प ये होता है कि वह रोज सुबह 1 गिलास पानी पीती है और अपने डेली अफर्मेशंस बोलती है। अभी भी वह कुछ तला हुआ खाना बनाती है और इंटरनेट पर स्क्रॉल करती है, जबकि उसका बॉयफ्रेंड वापस आने का इंतजार कर रही होती है। जब वह फोन पर होती है तो उसे जेनिया और उसके दोस्तों की शादी की तस्वीरें दिखती हैं। वह एक ग्रुप फोटो को जूम करती है और परेशान हो जाती है जब उसे पता चलता है कि जेनिया के साथ जो लड़कियां घूमती हैं वे पतली और फिट हैं। वह खुद को उनसे तुलना करने से रोक नहीं पाती। फिर उसे जेनिया और एक लड़की की तस्वीर दिखती है। जब वह उस लड़की का प्रोफाइल चेक करती है तो वह देखकर हैरान रह जाती है कि उस लड़की ने उसे गाल पर चूमते हुए एक बूमरैंग बनाया है। ये वीडियो देखकर आन्या तैयार होती है, मेकअप लगाती है और शादी में पहुंचने के लिए भागती है। वह अपनी बेस्ट फ्रेंड नताशा को उसे लेने के लिए कॉल करती है। नताशा भी नोटिस करती है कि उसका वजन बढ़ गया है, लेकिन उसके लिए आन्या अभी भी उतनी ही खूबसूरत लगती है। वह उसका चेहरा पकड़कर कहती है कि उसे अपने शरीर पर भरोसा रखना चाहिए। जब आन्या वेन्यू पर पहुंचती है तो वह जेनिया को उस लड़की के साथ डांस करते हुए देखती है और वे एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। ईर्ष्या उस पर हावी हो जाती है और वह उनके बीच में आ जाती है। जेनिया हैरान होता है, लेकिन वह डांस करना जारी रखता है, जबकि दूसरी लड़की मुंह बनाकर चली जाती है। कुछ देर बाद कपल बैठ जाता है और आन्या खाना खाने लगती है। वह उससे पूछती है कि वह एक लड़की के साथ क्यों डांस कर रहा था, लेकिन जेनिया इसे टालने की कोशिश करता है और कहता है कि वे ग्रुप में डांस कर रहे थे। जब आन्या उस पर दबाव डालती है तो वह गुस्से में आकर कहता है कि उसे अब वह पसंद नहीं है। वह कहता है कि वह कुछ नहीं करती, सिर्फ खाती है और उसके लिए एक बोझ बन गई है। आन्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे बात कर पाते नवविवाहित जोड़ा उनके पास आ जाता है। वे मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब दुल्हन आन्या से पूछती है कि क्या वह प्रेग्नेंट है तो उनकी मुस्कान गायब हो जाती है। इसके बाद जेनिया उसे अलविदा कहता है और चला जाता है। अगले सीन में आन्या बस में अपनी मां के घर जा रही होती है। वह बेकाबू होकर रो रही होती है और उसे इसकी परवाह नहीं होती कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। वह अपनी मां के घर पहुंचती है जो एक डेट पर बात कर रही होती है। वह नोटिस करता है कि कुछ गड़बड़ है और उन्हें प्राइवेसी देने के लिए बाहर चला जाता है। आन्या अपनी मां को बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके वजन की वजह से उसे छोड़ दिया है। उसकी मां कहती है कि वह मोटी नहीं है, बस उसकी हड्डियां चौड़ी हैं जिस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। ये टिप्पणी उसे और भी बुरा महसूस कराती है। रात में वह अपनी मां के सोफे पर सोती है और फोन पर जेनिया की तस्वीरें देखती है। उसे कुछ महीने पहले की अपनी एक तस्वीर भी दिखती है। वह अपने शरीर को जूम करके देखती है और उदास हो जाती है जब उसे एहसास होता है कि वह कितनी बदल गई है। अगली सुबह उसे नताशा का कॉल आता है जो उसे अपने घर आने के लिए कहती है। आन्या नताशा के बालकनी पर बैठ जाती है और ब्रेकअप के बारे में शिकायत करती रहती है। पता चलता है कि जेनिया पिछली शाम उसके सारे सामान को छोड़ने आया था। नताशा उसे कुछ दिनों के लिए अपने और अपने पति दिमा के साथ रहने के लिए कहती है, जब तक कि वह अपना खुद का घर नहीं ढूंढ लेती। वह अपनी दोस्त को सांत्वना देने की कोशिश करती है, लेकिन आन्या बेहतर महसूस नहीं करना चाहती। वह सिर्फ रोना और अपने बेकार एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में शिकायत करना चाहती है, जिसके साथ वह फिर से रिलेशनशिप चाहती है। दिमा भी उसे बेहतर महसूस कराने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि वह शहर की सबसे सेक्सी लड़की है, लेकिन इससे आन्या को कोई मदद नहीं मिलती। वह रात बालकनी पर बिताती है और अगली सुबह नताशा उसके पास आती है। नताशा उसे एक दोस्त की कहानी सुनाती है जो आन्या की ही स्थिति में थी। उसके बॉयफ्रेंड ने उसे टेक्स्ट करके ब्रेकअप कर दिया था क्योंकि उसका वजन बढ़ गया था। आन्या की तरह रोने धोने की बजाय वह लड़की जिम गई और सिर्फ 1 महीने में पतली हो गई। उसके बॉयफ्रेंड को अपने फैसले पर इतना पछतावा हुआ कि उसने उसके ऑफिस को फूलों से भर दिया और उसे वापस लौटने के लिए कहा। जब आन्या शिकायत करती है कि उसके पास जिम ज्वाइन करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो नताशा सुझाव देती है कि वह शहर के सभी जिम में 1 हफ्ते का फ्री ट्रायल इस्तेमाल करे और मुफ्त में जिम करे। अगली सुबह आन्या अपने मॉर्निंग अफर्मेशंस बोलती है, 1 गिलास पानी पीती है और पहली बार जिम जाती है। वह उपकरणों को समझने में थोड़ा समय लेती है और कई बार ट्रेडमिल से गिर जाती है, लेकिन उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाती है क्योंकि 1 घंटे बाद वह रेस्टोरेंट में 2 लोगों के लिए खाना खा रही होती है।
नताशा, जो रेस्टोरेंट में काम करती है, उसका खाना फेंक देती है, निराश होकर कहती है कि वह 2 घंटे से ज्यादा टिक नहीं पाए। वह अपनी दोस्त से कहती है कि वह थोड़ा आत्मसंयम दिखाए। घर लौटने पर आन्या अपने पूरे शरीर पर मॉइस्चराइजर लगाती है और उसे प्लास्टिक रैप से लपेट लेती है। वह उम्मीद करती है कि यह ट्रिक उसका कुछ वजन कम कर देगी, जबकि वह चिप्स का एक पैकेट खा रही होती है। आधी रात को वह फ्रिज से खाना चुराने की कोशिश करती है, लेकिन नताशा उसे पकड़ लेती है। अगले दिन वह संकल्प लेती है कि वह कुछ भी अनहेल्दी नहीं खाएगी। ये खासतौर पर उसके लिए मुश्किल होता है क्योंकि वह एक बेकरी में काम करती है। जब वह केक को